तुम्हारे पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया उन पर क्या बीत रही होगी। जिस घर में तुम खेली, जिस घर में तुम पढ़ी बड़ी। हमारा तो नाता अभी 1 महीने का जुड़ा। 1 महीने पहले तुम्हारे बात आई, नाम आया, हमने हाँ कह दिया, तैयारी में जुट गए, रोज तैयारी, रोज कथा में जुट गए। आज हम विचार कर रहे बिटिया तुम्हारे पिता के ऊपर, माँ के ऊपर क्या बीत रही हो। जिस घर में तुम खेली पड़ी बड़ी, जिस घर में तुम चहचहाई, जिस आंगन में तुम कूदी, जिस भवन में तुम खिलखिलाती रही, और आज एक ही दिन में तुम पराई हो रही। संसार का कितना भी कठोर पिता हो, कितना भी कठोर, कितना भी कठोर भाई हो, कितना भी निर्दयी हो, लेकिन जब बहन की विदा होती है और पिता की जब बेटी की विदा होती है तो उसका भी दिल फूट पड़ता, उसकी आंखें गवाह दे जाती हैं। क्योंकि बिटिया अनमोल उपहार है ईश्वर का। पुत्र तो केवल एक घर का नाम रोशन करते, बेटियां तो 2-2 कुलों का नाम रोशन करती। बड़े दिल वाले होते जिनके घर बेटियां होती हैं। कहने को तो ठीक है बेटी का आज विवाह हो गया, सच तो यह है कि अब बिटिया पर अधिकार किसी और का है। आज तक ये बिटिया हमारी थी, अब ये बेटियां एक ही दिन में, इतने दिन का नाता किसी। लेकिन भगवान भी अद्भुत है। हम यही प्रार्थना ईश्वर से करेंगे, जितने लोग यहाँ बैठे, हमें तो आप सब में ईश्वर नजर आता है। कृपा करके कभी भी अपनी बेटियों को नीचा मत दिखाना, कृपा करके कभी भ्रूण हत्या का सहयोग मत करना। पुत्र एक घड़ी पिता के लिए नहीं बेचैन रहता। रात को 2 बजे पिता काम करके आवे, थक करके आवे, बहुत मेहनत करके आवे, नौकरी करके आवे और बहुत ज्यादा मशक्कत करके आवे, पुत्र नहीं एक घड़ी उठता है। पर बेटी कितनी भी थकी हो, कितनी भी बीमार पड़ी हो, वो चहक करके उठ करके दरवाजा खोल देती। पापा पापा कहो तो मैं रोटी बना दूं। भले ही उससे चाय बनाते ना बनती हो, लेकिन पापा पापा कहो तो मैं रोटी बना दूं। खोल करके दरवाजा, रोटी बनाने, किचन में कुछ भी ना हो, पापा बस गरम कर रही हूं, झूठ बोलकर तुरंत भोजन बनाने पहुंच जाती है। बेटियां भगवान की कृपा है, बेटियों में वो ममता है। हम तो कई बार वर्णन पढ़ते हैं या अनुभव करते हैं तो हमारा दिल झकझोर जाता है कि बेटियां कभी वीरांगना लक्ष्मीबाई बनती, तो कभी मां बनती, तो कभी बहन बनती। कितने भाव को पूर्ण करती हमारी बेटियां। बेटियां सच बतावे साक्षात दुर्गा का रूप होती हैं। विविधता होती है, विविधता। और कितना ममत्व विशाल होता है बेटियों का कि सबको पोषित करती, सबकी भावनाओं का सम्मान। खुद बीमार रहेंगी, भूखी रहेंगी, लेकिन अपने परिवार को कभी भूखा। हमारी प्रार्थना है, जितने लोग यहां खड़े, मेरे साधु जनों, विनम्र निवेदन है, कभी भी अमीर आदमी की शादी में तुम पहुंच पाओ या ना पहुंच पाओ, पर जिनका कोई ना हो ना, उनके घर जरूर जाया करो। उस बेटी को कितनी प्रसन्नता होती है। वही अभी हमको एक पत्रकार मिले रास्ते में, ऐसी जल्दी जल्दी हम चले जा रहे थे, तो हमको कान में गुरुजी एक बात बतानी। फिर कमरे तक गए, हमने कहा बोलो। गुरुजी जब हम बेटियों से पूछ रहे थे ना, तो हमने कहा कि बताओ आपको कैसा लग रहा। बोले गुरुजी सब रो रही थी कि हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारा विवाह इतना भव्य और दिव्य होगा।